नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे महामंत्र गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र अपने आप में संपूर्ण है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। लेकिन गायत्री मंत्र की महिमा हम लोगों से वंचित है। गायत्री मंत्र की महिमा जो है, इसके पीछे मूल कारण यह है कि जो लोग माँ गायत्री का, वेद माता गायत्री का जो ये मंत्र है, जब इसे जपते हैं तो वो एक रहस्य है, उसे नहीं जानते। और गायत्री मंत्र का जप तो अपने आप में सर्वोपरि है ही, परंतु इस रहस्य का जब तक भेदन न किया जाए, अर्थात इस रहस्य को समझकर इसको सुलझाया ना जाए, तब तक यह जप उतना लाभदायक नहीं होता जितना होना चाहिए। या फिर यूँ कहें कि इस मंत्र का वह लाभ हमें प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए या फिर जो हम आशा करते हैं। यह रहस्य है शाप विमोचन का। भगवती माँ गायत्री का जो यह मंत्र है, इसे शापित किया हुआ है। उसके पीछे की कथा यह है कि गायत्री मंत्र को शाप लगने के बारे में 2 कथाएं पुराणों में मिलती हैं। एक यह है कि ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री अपने पति की आज्ञा, मतलब ब्रह्मा जी की आज्ञा न मानकर एक यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुई। तब उन्होंने दूसरी पत्नी गायत्री को साथ लेकर यज्ञ कर्म पूरा किया था। इस पर सावित्री जी बहुत रुष्ट हुई और उन्होंने गायत्री को शाप दिया कि तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस शाप से हर जगह चिंता फैल गई। देवताओं ने अनुनय विनय की, प्रार्थना की माँ गायत्री को शाप से मुक्त करने के लिए, और ब्रह्म शक्ति की बड़ी भारी क्षति हो गई क्योंकि माँ गायत्री शापित हो गई। तब माँ सावित्री ने एक मंत्र बताया जिसके पढ़ने से माँ गायत्री शाप मुक्त हो जाती हैं, और जो उसका प्रयोग, उस मंत्र का प्रयोग नहीं करता, उसके लिए गायत्री मंत्र उतना लाभप्रद नहीं रहता। ये हो गई पहली कहानी जो माँ गायत्री के मंत्र के जप से पहले हमें उस मंत्र का एक बार कम से कम पाठ कर लेना चाहिए। दूसरा प्रख्यान यह है, इस प्रकार मिलता है कि किसी समय भगवान ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र अपनी अपनी सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति को प्राप्त करने के लिए गायत्री उपासना कर रहे थे। परंतु गायत्री माता जो है, इनकी इच्छा के, मतलब उनकी इच्छा के पूर्व न थी। तब उन तीनों ने क्रोध में आकर गायत्री माँ को शाप दिया कि आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। शाप फलस्वरूप गायत्री शक्तिहीन हो गई, क्योंकि पहले के जो तपस्वी थे, जो देवता लोग, उनके पास इतनी शक्तियाँ थीं कि वो गायत्री माँ तक को शापित कर सकते थे। ये उनकी शक्तियों का एक, मतलब कह सकते हैं, विस्तार में पता समझ सकते हैं हम इसको। तब देवताओं ने उन तीनों ऋषियों से, ब्रह्मा जी से, विश्वामित्र जी से और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं। तब उन तीनों ने मिलकर शाप मुक्ति का यह उपाय बताया कि जो मनुष्य शाप विमोचन मंत्र के साथ जप करेगा, उसके लिए गायत्री शक्तिशाली होगी।
या शक्ति प्रदान करने वाली होगी। ये तो कथाएं हो गई। कथा, कहानी, किस्सा जो होता है वह हमें समझाने के लिए होता है कि इस प्रकार से ये चीज़ें हुई थी और फिर हमें ये करना होगा। ये एक समझने की बात है कि गायत्री जो है, माँ गायत्री का जो ये मंत्र है, इतना शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा इसमें ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा इसमें ऊर्जा है कि हर कोई इस ऊर्जा का वहन नहीं कर सकता। और यूँ हम देखें आज कलयुग के समय में लोग गायत्री मंत्र को बोलकर जपते हैं, लाउड स्पीकर में बजाते हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, फल देने वाली हैं, अर्थात माँ का आवाहन इस मंत्र से हो सकता है, होता है, किया जाता है, किया है, तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बात यही है। तो गायत्री मंत्र में जो शाप विमोचन किया हुआ है उसका अर्थ यही है, जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, जो भी साधक जो वास्तविक साधना कर रहा होगा वो बिना शाप विमोचन किए नहीं करेगा। शाप विमोचन कह सकते हैं कि एक तरह का ताला लगा दिया गया कि हर कोई, हर ऐरा गैरा अंदर नहीं आ सकता। माँ गायत्री का जो शाप विमोचन करेगा उसे उन शक्तियों तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा, खुला दरवाजा मिलेगा। और जो भी बाकी भीड़ हैं जो इस महिमा को नहीं जानते हैं, वो गेट, द्वार जो है उसके बाहर ही रहेंगे। तो शाप विमोचन का अर्थ यही है कि इस द्वार के अंदर आने का आपको आदेश मिल जाता है। चलिए आते हैं शाप विमोचन की विधि क्या है। 3 अलग अलग ऋषियों के द्वारा जो शापित हुआ, तो पहला शाप विमोचन ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं। मंत्र यूं है, ओम अस्य गायत्री शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो वरुणो देवता ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग। ये मंत्र हुआ। इसके बाद है ओम यद ब्रह्मोति ब्रह्मविदो विदुस्त्वाम पश्यन्ति धीरा सुमनसो त्व गायत्री ब्रह्म शापाद मुक्ता भवा। यहाँ पे हम इतना पढ़कर और थोड़ा सा जल गिराएंगे जो विधि है। फिर यहाँ से वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ का जो शाप था उसका विमोचन करेंगे हम। कैसे करेंगे? उसका मंत्र है ओम अस्य गायत्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंद वशिष्ठ देवता वशिष्ठ शाप विमोचन विनियोग। ओम अर्क ज्योतिरा ब्रह्मा ब्रह्म ज्योतिरा शिव शिव ज्योतिरा विष्णु विष्णु ज्योतिरा शिव परा गायत्री त्वम वशिष्ठ शापाद मुक्ता भवा। यहाँ तक भगवान महर्षि वशिष्ठ का शाप विमोचन हुआ। फिर हम थोड़ा सा पात्र से जल नीचे गिराएंगे विधि अनुसार। फिर यहाँ से विश्वामित्र ऋषि का जो शाप विमोचन है वो शुरू होता है। ओम अस्य गायत्री विश्वामित्र ऋषि शाप विमोचन मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि अनुष्टुप छंद अदा देवता विश्वामित्र शाप विमोचन विनियोग। ओम अहो देवी महादेवी संधे विदे सरस्वती अजरे अमृत चैव ब्रह्म योनि नमोस्तुते गायत्री तम विश्वामित्र शापादि मुक्ता भवः। यहाँ पे भगवान महर्षि विश्वामित्र का शाप विमोचन अंत होता है और फिर हम थोड़ा सा पात्र से जल गिरा देंगे विधि पूर्वक। तो ये हो गई विधि शाप विमोचन की। और इसके बाद फिर आप माँ गायत्री का जो मंत्र है वो जब शुरू करेंगे। एक और प्रश्न आता है, वह यह है
कि क्या हम जब 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 करेंगे तब तब शाप विमोचन करेंगे? हाँ, अगर आज के दिन मैं जब शुरू कर रहा हूँ तो शुरू करने से पहले मुझे ये शापोद्धार मंत्र पढ़ना होगा, और फिर मैं जो भी मेरी संख्या है जप करने की, 1 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला या 100 माला, जो भी हमें करना है हम इसके बाद कर सकते हैं। पुनः कल जब सूर्य उदय होंगे, मतलब आज रात्रि के बाद कल सुबह जब सूर्य उदय हो जाएंगे, और फिर मैं सूर्य उदय के बाद अगर मैं फिर से शुरू करता हूँ जब, तो मुझे फिर से करना होगा। तो हाँ, जब आप एक बार अपना शुरू कर रहे हैं तो पहली बार कर लेंगे, फिर पूरे दिन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार नहीं करना है। एक दिन में एक बार करेंगे, फिर जब दूसरे अनुष्ठान में बैठेंगे तो फिर से हम करेंगे। तो इस तरीके से ही चला आता है। बाकी मेरी जो चर्चा थी आज की यहीं ख़त्म होती है। महाशक्ति आपकी रक्षा करें।